करता हूँ। आज जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिखाई दे रहा है 2018, 21 और 22 कंटिन्यू लगभग ये पूछते ही गया है। अगला आपका 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है। बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो है आपका चैप्टर हुआ है 10, मतलब कि जिसका मंदाग्नि वर्णन नाम है। ये जो है क्लास 10th ही है। ओके, ये बोर्ड मॉडल ही चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्नों को चालू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बोले कि मंदाग्नि वर्णन पाठ के कवि कौन है, मतलब कि कौन से कवि इनके क्या किए हैं तो वर्णन किए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी, महर्षि वाल्मीकि ने इसको का के वर्णन किए हुए। ये जो लिया गया याद रखिएगा, ये रामायण से लिया गया है, जिसमें सीता और आपके राम को इसमें डिनोट किया गया ज्यादातर, और इसमें थोड़ा बहुत लक्ष्मण भी है साथ में। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि मंदाग्नि वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, मतलब कौन से कांड से संकलित है कि अब जानते हैं। और इसमें अयोध्या ज्यादा नाम आता है, मतलब अयोध्या कांड से ये क्या संकलित है। यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहे कि मंदाग्नि वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया। ये जो लिया गया याद रखिएगा वो रामायण से लिया गया, जो 2018 और 21 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, मतलब किस प्रकार मिलती है। अपना नाम को भी छोड़ देती है, रूप को भी छोड़ देती है। मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाम और रूप दोनों को छोड़कर क्या हो जाती है, यूं समझिए कि मिल जाती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आपका। 5 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि वनवास प्रसंग में श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे हैं, मतलब कहां पहुंच गए राम वनवास के मतलब की टाइम में। जो राम और सीता लक्ष्मण बन जा रहे थे तो कहां पर पहुंचे, तो वो सबसे जो अच्छे जगह पर पहुंचे जिसका नाम था चित्रकूट नाम था, वहां पर लोग पहुंचे। और उसको यूं समझिए कि राम और सीता और लक्ष्मण को बहुत ही अच्छा नजारा वहां का दिखाई दिया, ऐसा कि लग रहा है कि ये स्वर्ग है, जो कि महलों में न मिलता, जो कि ये चीजें यहाँ पर मिल गई है। इसका 6 नंबर देखिए ध्यान से। ये बोले कि मंदाग्नि नदी किस पर्वत के निकट बहती है। जो मंदाग्नि नदी होती है वो कौन से माने पर्वत के निकट बहती है, तो वो जो बहती है वो चित्रकूट पर्वत के यूं समझिए कि क्या होती है आसपास में ये बहती है। चलिए 7 में बोले कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। जो कालिदास है वो जो नदी था वो मंदाग्नि नदी का ये क्या किए थे तो वर्णन किए हुए थे। ओके, आगे चलिए, आगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि मंदाग्नि वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। जो मंदाग्नि आपका पाठ है वर्णन है, ओके, पाठ में किस नदी का वर्णन किया, मतलब कौन सा नदी का वर्णन किया गया, तो वो जो नदी है वो मंदाग्नि ही नदी है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि जो रामायण से कौन सा पाठ ये संकलित किया गया है, तो ये जो पाठ है आपका रामायण से जो किया गया है वो मंदाग्नि वर्णन ही पाठ है। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, मतलब कौन से पाठ में गंगा का वर्णन खूब अच्छा से किया गया, तो वो है आपका मंदाग्नि वर्णन, जो कि देखिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि रमण्यानि तीर्थयानि किम सजयंती। रमण्यानि तीर्थय क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे थे, आंतरिक रीति के मतलब भाव को ये उत्पन्न कर रहे हैं। तो कार्य का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि राम मंदाग्नि की शोभा किसे दिखा रहे हैं, मतलब किसको, मतलब कौन से व्यक्ति को दिखा रहे हैं, तो वो जो दिखा रहे वो सीता को दिखा रहे। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की किसकी दर्शन रुचिकर है, मतलब किनका दर्शन पा लेने पर पूरा दिल को
सुकून मिलता है तो वो है आपका चित्रकूट की है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि विशाल अक्षी के मतलब कि बड़ी बड़ी आंखों वाली किन्हें संबोधित किया गया है, तो वो जो है वो सीता को किया गया है, जो कि श्री राम ने किए हुए है। 15 नंबर बोल रहे हैं कि कौन जल पीकर तृप्त होते हैं, कौन होते हैं, तो जितने भी वहां का आपका यूं समझिए कि गाय भैंस बकरा बकरी ये सारी चीजें, तो ये तो ना होकर, लेकिन जो मृग है, मृग के मतलब समझते हिरण, वो पीकर क्या होते हैं, तृप्त होते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नदी के चारों ओर क्या है, तो नदी के चारों ओर क्या है जी आपका, तो याद रखिएगा पर्वत है। क्या है आपका, पर्वत। और देखिए मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो आपको बताया गया कि गंगा नदी मंदाकिनी का क्या है। तो 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, मतलब कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया, तो ये जो किया गया चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। और पटना का गंगा का वर्णन याद रखिए 2 पाठ में किया गया था, ओके, पाटलिपुत्र वैभव में। अब चलिए अब 19 नंबर प्रश्न बोले कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे, किसको दिखा रहे, तो सीता को ये दिखा रहे हैं। याद रखिए 19 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहे कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते, तो ये जो करते हैं वो ऋषिगण स्नान करते हैं, मतलब 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने गद है, सॉरी पद है, तो कुल कितने पद है, तो इसका आंसर आप लोग हमेशा याद रखिएगा 10 है। अब बोले कि मुनिया उधो वायो नियतात डैश डैश उपस्थित, मतलब कि 2 मुनि बाहों को उठाकर किसको प्रार्थना करते, तो आदित्यम का मतलब सूरज को प्रार्थना करते हैं। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो ये समझिए कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।